एक कार्टून हॉरर स्टोरी जिसका टाइटल है भूतिया खिलौने का स्कूल। कार्टून हॉरर मिस्ट्री स्टोरी। एक छोटा शांत शहर सामरपुर शहर के बाहर जंगल में एक पुराना स्कूल है, सेंट मैरीज टॉय स्कूल, जिसका नाम है। कहा जाता है कि वहां बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खिलौने खुद ब खुद चलते भी हैं। आरव, जो कि 10 साल का लड़का है, कार्टून दुनिया में जिज्ञासु है और थोड़ा सा शरारती भी है। वहीं रिया, जो कि उसकी बहन है, 8 साल की है, डरपोक है लेकिन समझदार भी है। उसके मम्मी पापा, जो कि शहर में नए नए आए हुए हैं, उसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। एक दिन की बात है, आरव को जंगल के पास एक पुरानी लकड़ी का खिलौना मिलता है, एक हंसता हुआ जोकर। वो उसे घर ले जाता है। रात में खिलौने की आंखें खुलती हैं और वो धीरे धीरे फुसफुसाने लगता है, वापस चलो, वापस चलो, स्कूल में देर हो रही है, वापस चलो, वापस चलो, स्कूल में देर हो रही है। लकड़ी का खिलौना फुसफुसा रहा है। अगली सुबह आरव और रिया देखते हैं कि घर के सारे खिलौने अपने आप हिल रहे हैं, एक अजीब से सनसनाहट के साथ। ड्राइंग रूम में टेडी, रोबोट और डॉल्स सब लाइन में चल रहे हैं, मानो किसी स्कूल की परेड चल रही हो। रिया डर जाती है, पर आरव उन्हें फॉलो करने का फैसला करता है और उन्हें फॉलो करने लगता है। रिया की आंखों में एक अजीब डर का माहौल बना रहता है। रास्ते में जब जंगल से वो खिलौने चलने लगते हैं तो एक पुराने गेट पर पहुंचते हैं, जिस पर लिखा होता है ST मैरीज टॉय स्कूल्स, एडमिशन क्लोज्ड साइंस 1989। गेट अपने आप खोलता। अंदर एक भूतिया स्कूल है जहां खिलौने स्टूडेंट्स हैं और एक पुरानी डॉल टीचर है। डॉल टीचर का रहस्य क्या है? डॉल टीचर बच्चों से कहती है क्लास में देर से आने की सजा मिलती है, और आरव रिया को खिलौना बना देने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उनके हाथ कठोर लकड़ी जैसे होने लगते हैं। रिया रोती है, मुझे छोड़ो, ये मुझे क्या हो रहा है, मम्मी मुझे बचाओ। और तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर गिरती है। तस्वीर में वही डॉल टीचर इंसान के रूप में दिखती है, मिस मैरी, जो 1989 में बच्चों के साथ आग में जल के मर गई थी। उनकी आत्मा खिलौनों में बस गई थी और वो रोज अपने छात्रों का इंतजार करती रहती है कि आज कौन सा छात्र आ रहा है और कौन सा नहीं। भाग 4 में हम लोग देखते हैं आखिरी घंटी। आरव समझदारी से काम लेता है। वो खिलौनों की फ्री करने की कोशिश करता है। वो स्कूल की पुरानी घंटी ढूंढता है जिस पर लिखा है When the last bell rings, the class ends forever। ये लिखावट ही डरने के लिए उपयुक्त था। डॉल टीचर आरव पर हमला करने आती है, पर रिया कैसे भी करके घंटी को खोज के उसको बजा देती है। सारे खिलौनों की आत्माएं रोशनी में बदलकर उड़ जाती हैं। स्कूल मिट्टी में समा जाता है, मानो एक धूल भरी आंधी उड़ने लगती हो। आरव और रिया बेहोश हो जाते हैं। अंततः सुबह जब वे घर पहुंचते हैं, वो जोकर खिलौना फिर से टेबल पर बैठा है, जिसको आरव ने जंगल से उठाया हुआ था। और कैमरा जूम करता है, उसके होठ खुद ब खुद मुस्कुराते हैं और वो क्या बोलता है, क्लास विल स्टार्ट अगेन नेक्स्ट मंडे। ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। हम लोग दूसरी कहानी की तरफ मुड़ते हैं, जिसका टाइटल रहता है पुराने झूले का भूत। भाग 1, नया घर पुराना बाग।
एक छोटा सा टाउन एरिया, मोहनी नगर। वहाँ एक पुराना पार्क है जहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि लोग कहते हैं कि रात में वहाँ से बच्चों की हंसी सुनाई देती है। तनु, जो कि 10 साल की एक लड़की है, हंसमुख है, जिज्ञासु, थोड़ी सी निडर। वहीं पे नील, जो कि 12 साल का लड़का रहता है, उसका बड़ा भाई, हमेशा सब कुछ तर्क में समझने वाला। उसके मम्मी पापा जो शहर में नए आए हुए हैं। एक दिन की बात है, तनु को घर के पीछे एक पुराना जंग लगा हुआ झूला दिखता है। वो बोलती है, कितना अच्छा झूला है, चलो झूलते हैं। नील मना करता है, लेकिन तनु झूलने लगती है। झूलते झूलते अचानक हवा चलती है और झूला अपने आप तेज झूलने लगता है। झूला इतना तेज चलने लगता है कि तनु गिरते गिरते बचती है, पर उसे किसी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज में क्या बोलती है? रुको, मुझे भी झूलना है तुम्हारे साथ। भाग 2 में देखते हैं जो कि एक अदृश्य दोस्त तनु को अब हर दिन कोई अदृश्य बच्चा खेलने के लिए बुलाने लगता है। वो अपने कमरे में बात करती है, हंसती है और झूले पर खेलती है, पर वहाँ कोई नहीं दिखता। नील को शक हो जाता है। वो कैमरा लगाता है। वीडियो में दिखता है कि तनु के बगल में एक फीका सा नीला साया झूल रहा है। अगली रात तनु नींद में बोलती है, सिया आज बहुत खुश थी। उसने कहा कि कल झूला टूटा था, इसलिए वो मर गई थी। अब नील डर जाता है। भाग 3 में हम लोग देखते हैं सिया का सच, जो कि एक साया के रूप में तनु के साथ खेल रहा होता है। नील और तनु पार्क में जाते हैं और वहाँ एक पुरानी टूटी झूले की सीट देखते हैं, जिस पर लिखा होता है सिया 1998। पास ही एक फोटो फ्रेम पड़ा है जिसमें एक छोटी सी बच्ची झूला झूल रही है। तनु को उसी वक्त सिया का आत्मा दिखाई देता है, एक प्यारी लेकिन उदास भूतिया बच्ची जिसके हाथ में एक पुरानी टेडी है। सिया कहती है, मैं बस एक आखिरी बार झूलना चाहती थी, पर सब मुझे भूल गए। नील समझता है कि सिया की आत्मा अधूरी है। भाग 4 में हम लोग देखते हैं आखिरी झूला। नील और तनु अगले दिन सिया के लिए पार्क की मरम्मत करते हैं। फूल लगाते हैं, झूले को चमकाते हैं और उसको अच्छे तरीके से ठीक कर देते हैं कि वो कहीं टूटा फूटा ना हो। सिया, अब आओ, एक आखिरी बार झूल लो। हवा धीरे धीरे चलने लगती है। झूला अपने आप हिलने लगता है। सिया मुस्कुराती है और धीरे धीरे रोशनी में बदल जाती है। तनु के बालों पर एक ठंडी हवा गुजरती है और एक खिलखिलाती आवाज आती है, अब मैं हमेशा के लिए झूल रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तनु। सुबह झूला खुद ब खुद हल्के से हिलता रहता है, मानो कोई अब भी वहाँ खेल रहा हो। झूले की चेन पर एक नीले रिबन बंधा होता है जिस पर लिखा होता है शिया।